आज जो है हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए आप लोग डेफिनेशन लिख लेना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है। देखिए मैं समझाता हूं इसको। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है भाई, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म में अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसी को बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहा जाता है। अब यहां ध्यान देना, जो यहां पे फॉर्मूला लिखा मैंने dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, यहां पे जो p और q आपको दिख रहे हैं, ये p और q, ध्यान देना मेरी बात, ये p और q या तो x के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, दो ही चीज होना चाहिए बस। ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होने पर जो p और q दिख रहे हैं आपको, ये x के फंक्शन या कांस्टेंट होने चाहिए भाई। ठीक है ना, कांस्टेंट, सॉरी यहां पे कांस्टेंट है, थोड़ा लिखने में मिस्टेक, या तो x के फंक्शन होने चाहिए या कांस्टेंट होने चाहिए, ऐसे पहचानोगे। या फिर मैं एक चीज और बता रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए dy अपॉन dx प्लस py अपॉन q की फॉर्म में तो दिखेगा, आप ऐसे ही पहचान सकते हो। एक y यहां पे दिखेगा, एक y यहां पे, बस दो ही y दिख रहे होंगे। और ये ध्यान देना, y के पीछे जो भी होगा हमारे लिए p होगा और इक्वल के उधर जो बचेगा वो q कहेंगे हम लोग। ठीक है, अब सुनिए फिर आप लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ खास पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आपने निकालना पड़ता है IF। I मीन्स है इंटीग्रेटिंग, F मीन्स है फैक्टर, इसका पूरा नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p जो फॉर्मूले से निकलेगा वो वाला p है। और इसको निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, सुनिए अगला स्टेप, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है भाई, ठीक है, वो मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। अगर आप पहले क्वेश्चन को समझ गए तो आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने आगे ले रखा है, ये देखिए आप लोग, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे लिखा है देखिए क्वेश्चन आप लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू cos x। अभी आपको एक चीज ये बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन नहीं आनी है भाई आपकी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं तो क्वेश्चन आएंगे सीधे, तो आप उसको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी लोगों को पता है कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले dy अपॉन dx अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन है, आंसर की ओर आ रहे हैं। सबसे पहले dy अपॉन dx आप लोग खुद देखिए, dy अपॉन dx का 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लिए ना, डिवाइड ईच टर्म बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे जब यहाँ पे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कट गया तो क्या बचेगा, खाली dy अपॉन dx बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई वो थोड़ा ऐसे लिख दिए हैं, और यहाँ हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुल मिला के बताएं आपको, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तीनों, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि dy अपॉन dx अकेला होना चाहिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक हो गया भाई, इतना लिख लिए। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये है भाई हमारी इक्वेशन, इसे इक्वेशन ए बोल देते हैं। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते हो। अब देखिए पुराना टाइप क्यों नहीं था, वेरिएबल सेपरेबल होगा नहीं, होमोजेनियस ये है नहीं, तो देखिए लीनियर है। कैसे पहचानोगे, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, ये देखिए p, ये q, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया था, दो y दिखेंगे, एक यहाँ पे y है, एक यहाँ पे, बस के अलावा कोई एक्स्ट्रा y नहीं है, उधर भी कोई y नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आप लिखोगे विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो अब देखिए आप क्या करते हैं, मैंने बताया था सबसे पहले आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे। कैसे फॉर्म किया, दो ही y दिख रहे होंगे, आप पहचान लेना लीनियर है। तो अब हमने पहचान लिया भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप सभी को इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए भाई इसको, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, क्योंकि लीनियर है तो y के पीछे जो होता है वो p होता है। तो यहां पे आप लोग लिखोगे वेर p इक्वल टू, देखिए y के पीछे जो भी है कोएफिशिएंट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q होगा ये cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या फिर एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने आपको कि भाई जब p और q लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इससे कंपेयर करोगे तो जो p और q होंगे वो x के फंक्शन होने चाहिए। देखो सिर्फ x वाला है, और p कहाँ होता है ये भी समझो, y का कोएफिशिएंट होता है p, उधर वाला होगा q। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है भाई, आपने निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालना पड़ता है, IF मीन्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो ये होता है इसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हो गया फॉर्मूला। तो e की पावर इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। p कितना है बच्चे, ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, p है ना, फॉर्मूले में रख दिया p। अब ये भी हम लोगों को आता है भाई, जब किसी चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर देखिए, इसका डिफरेंशियल करिए जरा, 1 का तो 0, x स्क्वायर का 2x होता है भाई। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है log नीचे वाला फंक्शन जो भी है भाई, है ना। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन आता है हमको। तो अब e से log एलिमिनेट हो गया भाई, e और log एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली हम लोग जानते हैं e से log एलिमिनेट होने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आ गया है भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रखें आप लोग, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चनों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन छोटा सा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करिए, तो ये निकालना आपको आना चाहिए। तो ठीक हो गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। किस में निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जब। फिर क्या करना है आपने याद रखना, ये करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके बाद लिखिए आप लोग, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद ये निकालने के बाद इससे जो हमारा क्वेश्चन था उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, किसको, जो गिवन इक्वेशन होगी। तो चलिए करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई आप। अब हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए यहाँ पे जब आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया भाई, तो 2x वाई बचेगा खाली, और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इंटू कर दिया तो बचेगा cos x। ध्यान से सुनना, पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। चलिए कर दिए, इतना आ गया भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इंटू किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस टाइप के क्वेश्चनों का क्या, देखिए आप लोग, इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है भाई, यहाँ पे आपने याद करना है। यहाँ पे एक स्टेप होता है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था, अब भी निकाले थे, देखिए बॉक्स में रखा था मैंने 1 प्लस। तो ये याद रखना है आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स जो है वो ये लिख देना है। अब बात यह है, अचानक से आ कहां से गया, ये मैंने याद तो कर लेना, क्या याद करना है आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उतना इंटू वाई याद करना है आपने यहाँ लेफ्ट में। तो देखो ये आया जैसे बता रहे हैं, अगर आप देखिए डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन होता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाओगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट टू लगाइए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन वाई, इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। तो मीन्स यही वाला स्टेप तो ये है, इसमें अगर आप प्रोडक्ट टू लगा देते तो ये आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपने याद ही कर लेना है कि भाई आप लॉन्ग तरीके से भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट तरीका बना रखा है, यहाँ पे आप करोगे डी बाई डी एक्स, याद रखिए यार स्टेप को स्टार लगाऊंगा मैं, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, राइट में जो है ऐसा ही लिख दोगे। और ये ध्यान देना, यही स्टेप ये है, इसमें आप डेरिवेटिव करिए, प्रोडक्ट रूल से यही आएगा। तो चलिए इसके बाद क्या करना पड़ता है, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये है इक्वल टू ये डी एक्स उधर गया भाई, तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप भी दिमाग रखना है आपने, वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, आपको पता है इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनली। अब एक चीज और, इंटीग्रेशन dx बताइए कितना होता है, x है ना, इंटीग्रेशन dx x होता है। अगर आपको सिखा जाए इंटीग्रेशन dy कितना होता है, y होता है, इंटीग्रेशन dt कितना होता है, t होता है। तो यहां देखिए इंटीग्रेशन dx x होता है, इंटीग्रेशन dy y होता है, तो इंटीग्रेशन dA यही हो जाएगा, ठीक है, d के साथ है। तो ऐसे याद रखिए, इंटीग्रेशन dx x होता है, इंटीग्रेशन dy y होता है, तो इंटीग्रेशन dA ये हो जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता है, sin x प्लस c। ये हो गया भैया पहले क्वेश्चन का आंसर, है ना, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट स्टेप बताया वो याद रखने आपने। पहला स्टेप इंटीग्रेटेड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, पहला स्टेप तो ये है भाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ओ स्टार वाला, अभी एक और करते हैं, आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है भाई, सॉल्व
ये भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखा है भाई, अंदर है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू दे रखा है आपको 1। ये है भाई हमारा क्वेश्चन, आगे लिखा है वैसे, आपसे बोला इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आंसर पे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता रखा है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स से बचना चाहिए, तो क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे सारे टर्मों को। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग डिवाइड इस टर्म बाय एक्स कॉस एक्स, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला होना चाहिए। तो चलिए भाई सारे टर्मों को एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा जब एक्स कॉस एक्स यहाँ पे आएगा। तो जब एक्स कॉस एक्स यहाँ पे आएगा, देखिए वाई तो ये एक्स कॉस एक्स अपॉन में आएगा तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं, एक्स साइन एक्स ये है प्लस कॉस एक्स ये था, बट हम एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं भाई, तो ये लो आराम से कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं। हम डिवाइड कर रहे हैं इसको एक्स कॉस एक्स से, इक्वल टू 1 अपॉन भी क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स कॉस एक्स से डिवाइड आप लोग समझते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, बात एक ही है वो, क्योंकि ऊपर नीचे दिख रहा है ना, ये लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने, एक्स कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया सारे टर्मों को। अब यहां देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया, इसको अंदर भेज देते हैं भाई। जब ये अंदर जाएगा तो कैसा बचेगा, देखना अंदर, अंदर है एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वाई है ऐसे लिख लिया, और 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स ये भाई अभी फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक है इतना। अब आपको पता है एक्स से एक्स कैंसिल, और यहाँ cos x से cos x कैंसिल, तो मेरे पास आ गया भाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छे से देखिए पहले, अभी सिर्फ एक स्टेप हो रखा है, x cos x से डिवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ ये साइन अपॉन कॉस 10x प्लस 1 अपॉन एक्स बचा यहाँ पे, और y है भाई, y को ये था यहाँ पे लिख दिया, बात एक ही है, इक्वल टू है मेरे पास 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। ये हुई इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सीधे पहचानिए, एक y यहाँ है एक y यहाँ है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। या आप इससे कंपेयर करिए, अब यहाँ पे कंपेयर करिए इसको इससे, इससे तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बन रहा है भाई, दो ही y है, तो जो y के पीछे होता है यहाँ पे लिखिए आप लोग वेयर, दिख रहा होगा यहाँ पे, शायद दिख पा रहे हैं यहाँ पे, वेयर p इक्वल टू 10x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था y के पीछे जो आएगा वो p होगा। पहले इक्वेशन को सही करिए, यहां पे जो y का कोएफिशिएंट आएगा वो p होगा, और q होगा बच्चे आपके पास ये 1 अपॉन एक्स कॉस एक्स। इतना तो आपको कंफर्म होगा, p और q आ गया। अब क्या निकालते हैं फिर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं भैया। आगे देखिए फॉर्मूला लिखा है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन p कितना, देखिए p है, ये देखिए p है, p है मेरे पास 10x प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। देखिए फॉर्मूला लगा दिए ये वाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेशन p dx होता है, p है भाई। अब e टू दी पावर तो ठीक है, इंटीग्रेशन आपको याद होगा 10x का इंटीग्रेशन होता है भाई log sec x, और प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, है ना। तो ये इंटीग्रेशन हो गए, तो e टू दी पावर log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, log m प्लस log n log m इंटू n, तो इतना आ गया। अब e से log कट जाता है, मैंने बताया था आपको, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भैया हमारे पास आ गया, e से log गया तो sec x इंटू x, इसको ऐसे लिखते हैं x sec x लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो आप, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद लिखिए आप लोग नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन a बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या करना था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन a को। करिए, x sec x dy अपॉन dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, और यहां पे हो गया x sec x, तो अंदर है 10x प्लस 1 अपॉन एक्स
वाई इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको एक्स सेक एक्स से, एक्स सेक एक्स अपॉन में ऑलरेडी है भाई एक्स कॉस एक्स। फिर बात समझिए, ये आने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, मतलब एक्स कॉस सेक एक्स से इंटू कर दी पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपने लेफ्ट में याद कर लेना है, ये वाला स्टेप देखिए, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये वाला स्टेप आपने याद कर लेना है। क्या यहाँ पे मैंने याद करने को कहा था आपको, लेफ्ट साइड में जो बड़ा सा आएगा इसको सीधे यहाँ पे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी आया था भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए ये आया था ये, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई होता है भाई यहाँ पे फॉर्मूला, इक्वल टू, तो एक्स से एक्स कैंसिल, राइट में जो कर लोगे, 1 अपॉन कॉस आपको पता है सेक होता है, एक सेक ये है, 1 अपॉन कॉस भी सेक, तो सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे आप इसमें प्रूफ टूल लगाना, यही आ जाएगा, ये पूरा स्टेप आएगा। यहाँ पे आपने बट याद कर लेना है इस वाले टाइप में, बहुत इजी है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये था और इंटू वाई फॉर्मूले में, तो आपने याद कर लेना है, सबसे बेहतर स्टेप ये है। अब करिए वेरिएबल सेपरेबल भाई, डी एक्स सेक एक्स इंटू वाई, तो ये है इक्वल टू उधर है सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से गया भैया dx, ये अपॉन में इंटू में चले गया। अब करिए इंटीग्रेशन, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में फाइनली इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन dx x इंटीग्रेशन dy y, तो इंटीग्रेशन dA ये, तो पिछला क्वेश्चन भी तो किए थे ऐसा ही है ना, इक्वल टू बचे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, आप सभी लोगों को पता है tan x होता है प्लस c सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये आंसर, विच इज अवर आंसर। ओके, तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 स्टेप है आपके दिमाग में। सबसे पहला स्टेप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके आइए, P1 जो भी है उसके बाद P तो मिल जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई दिमाग को रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, देखिए इंपॉर्टेंट ये भाई, सॉल्व कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स, आगे लिखा है क्वेश्चन, इक्वल टू है सेक स्क्वायर एक्स। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बताइए, उसकी भी वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इनको करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे लिखी हुई है आपकी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, डिवाइड इस टर्म बाय कॉस एक्स, क्यों पता है डी वाई अपॉन डी एक्स तभी अकेला होगा भाई, तो cos x से सारे टर्मों को डिवाइड करिए भाई, तो जब यहाँ cos x से डिवाइड करूंगा यहाँ पे कट गया, ऐसे यहाँ पे जब cos x से डिवाइड करो तो y तो ये है, तो जगह sin x अपॉन cos x से भाई सारे टर्मों को cos x से डिवाइड करिए, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला होना चाहिए सबसे पहला काम। अब बन गया भाई अकेला, क्योंकि साथ में cos x था इसलिए डिवाइड कर दिया सारे टर्मों को। अब फाइनली ये आ गया मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, देखिए साइन अपॉन कॉस सभी बच्चों को पता क्या होता है भाई, tan x, इसको y को अब लिख लिए, और यहाँ 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस को ही सेक बोलते हैं ऊपर, तो सेक स्क्वायर तो ये हो जाएगा भाई सेक क्यूब x, दिस इज इक्वेशन ए। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो ही y है ना, तो इसको सीधे कंपेयर करिए, जब भी लीनियर बन जाती है उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कंपेयर कर देना है इससे, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, यहां से p निकाल लेना जल्दी से आपने, y के पीछे जो भी होगा भाई वो p होगा tan x, और जो उधर होगा वो q होगा। और मैंने डेफिनेशन ये भी बताया था, p और q x की चीजें होनी चाहिए, वही है ना। तो सबसे पहले लीनियर, पहले इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स अकेला बनाइए, फिर लीनियर है देखो, तो y के पीछे जो होता है वो p होता है। तो इंपोर्टेंट स्टेप क्या है इसमें करते क्या हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ना, तो निकालते हैं फिर ये फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू होता है भाई e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, p कितना है बच्चे tan x dx, तो यहां से आ गया e टू दी पावर tan x का इंटीग्रेशन पता है हम सबको log sec x होता है भाई, है ना, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, देन e से log कैंसिल तो बचेगा केवल sec x, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा एक चीज और याद ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जब इंटीग्रेशन किए हैं तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सिंपल आता है, तो ई से लॉग कट गया तो ये आ गया। इसके बाद वाला स्टेप आपको पता है, लिखिए आप लोग, जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन एक हो सिंपल। अब लिखिए डिफरेंशिएट सॉरी मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लिखिए आप लोग
मल्टीप्लाई इक्वेशन ए बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा sec x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई sec x है, उससे इंटू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस sec x इंटू टेन एक्स वाई इक्वल टू है भाई sec x से इंटू कर रहे हैं बच्चे, तो हो जाएगा sec टू द पावर 4x, क्योंकि इससे sec x से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए उससे ना। अब लेफ्ट में इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। लेफ्ट में याद रखिए डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x, तो उधर है भाई sec टू द पावर 4x। अब जाके क्वेश्चन हमारा यहां तक पहुंच गया है। सब अब इंपॉर्टेंट स्टेप हो गए हैं भाई हमारे जितने भी थे। अब फाइनली इंटीग्रेट करेंगे हम, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, ये तो है भाई sec x इंटू वाई और ये d के साथ और ये dx उधर भेज दो, sec टू दी पावर 4 dx करिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन dx x इंटीग्रेशन dy y, तो इंटीग्रेशन d तो यही हो जाएगा भाई sec x इंटू वाई इक्वल टू, वहां इंटीग्रेशन करना है बच्चे हमने sec की पावर 4 का इंटीग्रेशन आता है हमको। sec टू दी पावर 4 को लिख लेते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। सबसे पहले sec टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो उसको कन्वर्ट कर दिया भाई sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x में। अब देखिए लेफ्ट में तो हो गया भाई sec x इंटू वाई आया लेफ्ट में इंटीग्रेट होके, राइट में देखिए sec स्क्वायर x इक्वल टू 10th का फॉर्मूला होता है भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर x, सभी बच्चों को पता है। एक जगह sec स्क्वायर x मैंने रख दिया, इस sec स्क्वायर x रख दिया बच्चे फॉर्मूला, इस sec स्क्वायर x की जगह रख दिया है फॉर्मूला। sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, तो इसकी जगह रख दिए, क्योंकि दोनों की जगह नहीं एक की जगह रख के हो जाता है इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या आ गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ करना है हमने, इंटीग्रेशन अंदर भेजिए भाई sec स्क्वायर x को, sec स्क्वायर x इंटू 1 sec स्क्वायर x dx भी आ गया। चलिए अब इसके साथ भी है टेन स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर x, तो यही अंदर बाहर से आ रहा है sec स्क्वायर x dx से अंदर भेज दे रहे हैं। अब अंदर भेज दे तो इंटीग्रेशन भी बांट लो, है ना, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो sec स्क्वायर x dx और टेन स्क्वायर x ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं भाई, लेफ्ट में चल रहा है, ठीक है जो भी है। अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को आता है 10x होता है, इसका तो इजीली हो जाना है। इसका हो जाएगा भाई sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस, अब यहाँ पे है टेन स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे t वाले टाइप से लेट ऐसे देखिए लेट 10x इक्वल टू आप कंसिडर कर लोगे t। अब डेरिवेटिव करिए, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, डेरिवेटिव कर दिया भाई x के रिस्पेक्ट में, तो 10x का होता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। रखिए अब इंटीग्रेशन 10x को t बोले हैं भाई हम कंसिडर किए हैं, तो t स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर x dx dt है। तो फाइनली हमारे पास आ गया 10x प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, बस t की वैल्यू वापस रख दो जो भी था t। तो फाइनल आंसर ये हो गया भाई हमारा, लेफ्ट में चल रहा था sec x इंटू वाई इक्वल टू 10x, ये बच्चे t की जगह था 10x तो 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस c विच इज अवर आंसर। तो ध्यान रखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 इंपॉर्टेंट स्टेप, रिपीट कर दे रहा हूं फिर से। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में दिख रही होगी आपको, dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q, p और q निकाल लेंगे वहां से। फिर दूसरा स्टेप आपने निकाल लेना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये फॉर्मूला है उसका, याद करिए इसको आप। फिर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद dy dx ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y वाला स्टेप आपने याद रखना है लेफ्ट में, ठीक है। वो याद इसलिए रखना, वही चीज तो होती है, तो लंबा ना जाके मैंने एक स्टेप शॉर्ट करा दिया वहां पे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, ओके।